हेलो एवरीवन। आज की वीडियो में हम आपको दिखाने जा रहे हैं एक बहुत ही सुंदर रिज़ॉर्ट जो कि है इन सुंदर सी वादियों के बीच में। हम गए थे अपनी फैमिली के साथ वीकेंड एंजॉय करने ऋषिकेश में। तो वहीं रास्ते में हमें ये ब्यूटीफुल सा रिज़ॉर्ट नज़र आया। तो हमने सोचा कि हम भी यहाँ स्टे कर लेते हैं क्योंकि हमें पहुँचते पहुँचते ऋषिकेश बहुत ज़्यादा लेट हो गया था। हमें रास्ते में बहुत सारे रिज़ॉर्ट दिखे, बट उन रिज़ॉर्ट्स में बहुत सारी प्रॉब्लम्स थी, जैसे कि पार्किंग नहीं थी, या एक रिज़ॉर्ट दूसरे रिज़ॉर्ट के बिल्कुल पास था जहाँ पे बिल्कुल भी प्राइवेसी नहीं थी। बट थोड़ा आगे आके हमें ये रिज़ॉर्ट दिखा जो कि बहुत पीसफुल था और बहुत ही नीट एंड क्लीन था। यह है इस रिज़ॉर्ट के कॉटेजेस जो कि बहुत ही ज़्यादा अच्छे थे, बहुत ही स्पेशियस थे, बिल्कुल नीट एंड क्लीन वॉशरूम्स हैं इनके। बट सबसे अच्छी बात इस रिज़ॉर्ट की हमें ये लगी कि जो ये स्पेस था बहुत ही स्पेशियस था, हर जगह फ्लावर्स थे। और सबसे अच्छी बात है, डे में हम यहाँ पे माउंटेन्स व्यू, रिवर व्यू ये सब एंजॉय कर सकते हैं। बट इसके साथ ही साथ रात में तो यहाँ का व्यू और भी ज़्यादा अच्छा हो जाता है, क्योंकि यहाँ पे बहुत ही अच्छी अच्छी लाइटिंग्स होती हैं, डीजे पार्टीज़ होती हैं। यहाँ पे नाइट में डीजे पार्टीज़ होती हैं, जैसा कि आप देख पा रहे हैं। सब फैमिलीज़ इंजॉय कर रही हैं, सब अपनी अपनी फैमिलीज़ के साथ अलग अलग स्पेस में बैठे हैं। और यहाँ पे डीजे पे डिफरेंट डिफरेंट हम अपने चॉइसेस के गाने बजा सकते हैं, जो कि बहुत ही पीसफुल था। और यहाँ पे जो मौसम था वो तो बहुत ही अच्छा था जब हमने जिस वीकेंड पे हम रुके थे यहाँ पे। इस रिज़ॉर्ट की सबसे पॉजिटिव बात ये है कि ये हमें 5 टाइम्स मील प्रोवाइड कराते हैं एक दिन में। इस रिज़ॉर्ट में हमें सुबह उठते ही टी सर्व की जाती है। आप यहाँ पे सुंदर से व्यू के साथ टी एंजॉय कर सकते हैं। आफ्टर दैट हमें ब्रेकफास्ट दिया जाता है। ब्रेकफास्ट में भी बहुत सारे ऑप्शंस होते हैं, जैसे सैंडविच, पोहा, नमकीन सेवियाँ एंड ये सब इंक्लूडेड है पैकेज में, जिसमें कि ब्रेकफास्ट, लंच, टी विद स्नैक, इवनिंग स्नैक एंड डिनर इंक्लूडेड होता है। ये वाला जो मैंने वीडियो बनाई है ये है हमारी लंच की। तो आप देख सकते हैं कि लंच में भी हमें कितने सारे ऑप्शंस मिलते हैं कि हमें जो भी खाना है हम वो खा सकते हैं। और मैं आपको ये बताना चाहूँगी, इस खाने का टेस्ट बहुत ही अच्छा था। मैंने डिफरेंट काइंड ऑफ फूड्स खाए हैं डिफरेंट डिफरेंट प्लेसेस पे, बट ये जो खाना था बहुत ही टेस्टी था। आफ्टर लंच अगेन हमें टी सर्व की जाती है, और उसके बाद आफ्टर 7 o'clock हमें स्नैक्स सर्व किए जाते हैं। जैसा कि आप देख पा रहे हैं, स्नैक्स में भी बहुत सारे आइटम्स थे। ये है हमारे रूम का टूर, और देखिए कि ये कितना ही स्पेशियस रूम था। इसमें हर एक फैसिलिटीज़ थी जो कि एक फैमिली के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होती हैं। ये है हमारे कॉटेज रूम का वॉशरूम, जो कि बिल्कुल ही नीट एंड क्लीन था। यहाँ पे हर फैसिलिटीज़ प्रोवाइडेड थी। इन शॉर्ट, अगर आप अपनी फैमिली के साथ एक ब्यूटीफुल टाइम स्पेंड करना चाहते हैं एक हिल स्टेशन पे, तो ये रिज़ॉर्ट बहुत ही अच्छा है, जहाँ पे आप नेचर के साथ जुड़े रह सकते हैं, अपनी फैमिली के साथ पूरा टाइम एंजॉय कर सकते हैं। और अगर आपको पीस पसंद है तो ये रिज़ॉर्ट आप लोगों के लिए बहुत ही स्पेशल रिज़ॉर्ट है, बिकॉज़ यहाँ पे बहुत ही ज़्यादा पीस हमें फ़ील हुआ। आप देख सकते हैं, ये है फुल व्यू ऑफ दिस रिज़ॉर्ट। ये है एसवी रिज़ॉर्ट, जो कि है ऋषिकेश में, जो कि बहुत ही सुंदर रिज़ॉर्ट है। हम ऐसे रिज़ॉर्ट में फ़र्स्ट टाइम गए हैं। हम वैसे भी पहले बहुत सारे रिज़ॉर्ट में रुके हुए हैं उत्तराखंड में, बट फ़र्स्ट टाइम हमें इतना अच्छा रिज़ॉर्ट मिला। क्योंकि हम कितने भी अच्छे रिज़ॉर्ट में रुक जाएँ, बट सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ होती है कि खाना। इस रिज़ॉर्ट का खाना बहुत ही टेस्टी था, और बहुत ही अच्छा खाना था इस रिज़ॉर्ट का। फर्स्ट डे हमने कॉटेज वाला रूम बुक किया था, बट सेकंड डे वहाँ पे, क्योंकि हमने प्री बुकिंग नहीं करी थी, हमने यहाँ के ही बुकिंग कराई थी, तो वो ऑलरेडी बुक्स थे कॉटेजेस। तो हमने सेकंड डे फिर बालकनी वाला जो रूम था उसमें हम शिफ्ट हो गए थे। तो उसके जो चार्जेस थे वो हायर साइड थे। तो जैसे कॉटेजेस के प्राइस होते हैं 7,000 to 10,000 पर नाइट। एंड अगर आप एक रूम बुक करना चाहेंगे, फॉर एग्ज़ाम्पल एक रूम में आप 4 पर्सन रुकना चाहते हैं, तो पर पर्सन लगा लो आप 4,000। बट हम हस्बैंड वाइफ गए थे, तो एक 1 नाइट का हमें पड़ा 7,000 रुपीज़। और आपको जैसे पता ही होगा कि प्राइसेस डिपेंड करते हैं डिमांड पे, कि अगर डिमांड ज़्यादा होगी तो प्राइस ऑटोमेटिकली इंक्रीज़ हो जाएंगे। तो मेरी आप लोगों के लिए बस यही सलाह रहेगी कि आप लोग तब जाइए जब डिमांड कम हो, जैसे कि वीकडेज़ पे,
तो आप लोग वीकेंड पे जाना अवॉइड करिए, क्योंकि जब आप वीकेंड पे जाएँगे तो लोग यहाँ पे ज़्यादा विज़िट करेंगे, तो ऑटोमेटिकली प्राइसेस बहुत ज़्यादा हाई हो जाएँगे। तो हम लोग भी वीकेंड्स के टाइम पे गए थे, तो शायद हमें इस वजह से ये रिज़ॉर्ट बहुत महँगा पड़ा। तो आप लोग जाइए वीकडेज़ पे, और अगर आप 1 नाइट भी यहाँ पे स्टैंड करते हैं तो बहुत ही अच्छा रिज़ॉर्ट है ये अपनी फैमिली के साथ जाने के लिए। ये जो रिवर है ये हमारे रिज़ॉर्ट के बिल्कुल साथ में ही है। हमारे रिज़ॉर्ट में पूल भी था, बट हमने चूज़ किया यहाँ पे आना, क्योंकि यहाँ पे बहुत ही पीस था और हमने बहुत एंजॉय किया। तो अगर आपको हम लोगों का ये व्लॉग पसंद आया तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए एंड शेयर कीजिए। और अगर आपको कोई भी डाउट हो इस रिज़ॉर्ट्स के रिगार्डिंग तो प्लीज़ आप कमेंट करिए। और यहाँ मैंने छोटे-छोटे शॉर्ट्स डाल दिए हैं जिससे कि आपको पता लग जाए कि ये रिज़ॉर्ट कितना ब्यूटीफुल है, बिकॉज़ मैं एक वीडियो में सब कुछ तो नहीं कवर कर पाई। तो ये है थोड़े बहुत मॉर्निंग व्यूज़, यहाँ पे हमें योगा भी कराई जाती है अगर जो लोग योगा करने के शौकीन हैं। और ये है यहाँ का डाइनिंग एरिया, जहाँ पे आप लंच, ब्रेकफास्ट, डिनर कर सकते हैं। ये भी बहुत ही स्पेशियस था और बहुत ही कम भीड़ थी यहाँ पे, बहुत ही नीट एंड क्लीन था सब कुछ। और अगर आप लोग डाइनिंग एरिया में नहीं जाना चाहते तो आप अपने रूम में ही खाना मंगवा सकते हैं। तो देखिए कि यहाँ पे कितने डिफरेंट आइटम्स हैं खाने के लिए, और मेरे हिसाब से 2 लोगों के लिए इतना खाना इनफ है। और ये जो व्यू है, ये व्यू है हमारे बालकनी वाले रूम से। तो मैं अब आपको दिखाऊँगी हमारा बालकनी वाला रूम, जो हमने सेकंड डे बुक किया था। ये वाला जो रूम है, ये बहुत ही ब्यूटीफुल रूम था। ये रूम और भी ज़्यादा अच्छा इसलिए था क्योंकि कॉटेज वाले रूम में एक प्रॉब्लम थी कि उसकी जो बैक साइड थी, रोड थी, तो वहाँ पे बहुत ज़्यादा रात में आवाज़ें आती हैं गाड़ियों की, हॉर्न्स की। बट यहाँ पे बिल्कुल भी नॉइज़ पॉल्यूशन नहीं था। यहाँ पे बिल्कुल पीस था, और सबसे अच्छी बात थी कि यहाँ पे हमें अटैच बालकनी थी। और यहाँ के बाथरूम भी बहुत क्लीन थे। यहाँ पे सारी फैसिलिटीज़ थी, जैसे कि लोफा किट, टूथब्रश, टूथपेस्ट, शेविंग किट, सब कुछ अवेलेबल था यहाँ पे। यहाँ तक कि यहाँ पे हेयर ड्रायर की भी फैसिलिटीज़ थी, जो कि हम अपने घर से लेके आए थे, बट हमें क्या पता था कि हमें यहाँ ही अवेलेबल हो जाएगा। और यहाँ की लाइटिंग्स भी बहुत अच्छी थी। और सबसे अच्छी बात थी इस रूम की कि हमें यहाँ पे अटैच बालकनी थी, जहाँ जैसे कि अगर आप अपने बच्चों को लाना चाहें तो वहाँ पे वो अच्छे से प्ले कर सकते हैं विद दिस ब्यूटीफुल व्यू। हमें इस रिज़ॉर्ट में रुक के बहुत ही अच्छा लगा। तो आप लोग भी प्लीज़ अपनी फैमिली के साथ इस रिज़ॉर्ट में आइए। हम डिटेल्स आपको डिस्क्रिप्शन में लिख देंगे, या फिर आप अपन गूगल पे भी डालोगे तो आ जाएगा।